गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया था और पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या था और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ लिए थे, है ना। कुछ 3, 4 या 5 टाइप के हमने फोर्सेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 2 जिसमें हम ले रहे हैं क्या, गैस लॉस। इसमें आज हम 2 लॉ पढ़ेंगे, एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे, और 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, जो आप करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि लॉस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि गैस लॉस है क्या। ठीक, तो जब गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, गैसेस के बारे में पढ़ा गया, अलग अलग कंडीशंस को लेकर, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, या फिर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इनको स्टडी करने के बाद, अलग अलग क्राइटेरिया पे स्टडी करने के बाद, अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ जनरलाइजेशन बना दिए। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे रूल्स या लॉज बनाए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में गैस की एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ एक रिलेशनशिप शो करती है। जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम होगा। या ये बोल दिया गया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करके कुछ जनरलाइजेशन बनाए गए। उन जनरलाइजेशन को यहाँ हमने बोल दिया क्या, गैस लॉस। ठीक है, तो आप इसको साथ में लिखते चले। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ gases, certain generalization were made. These generalization were called as gas loss. ठीक है, जब गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया गया तो कुछ जनरलाइजेशन बने, उन जनरलाइजेशन को हमने बोल दिया क्या, गैस लॉस। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक T दैट स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, P प्रेशर, ठीक है, इसके बाद V वॉल्यूम एंड स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहां पर T का मतलब हो गया टेम्परेचर, P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम और N हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इन कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने पर गैसेस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, और उस जनरलाइजेशन को बोला गया गैस लॉस। ठीक है, अब इस पूरे गैस लॉ में जो पहला लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ, BOYLE ऑफ बॉयल्स लॉ। क्लियर है ना। बॉयल्स लॉ को आप लिख सकते हो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, बॉयल लॉ को हम क्या लिख रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिखता हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलिए, अब फर्स्ट लॉ मैंने यहां लिख दिया है। फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ, जिसको हमने नाम दिया है क्या, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब इस लॉ को दिया था रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने 1662 में, और इसने स्टडी क्या किया, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। एक पर्टिकुलर मास की गैस को लिया, एक कंटेनर में सपोज रख दिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और उसके प्रेशर को चेंज करके देखा कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। इन 1962 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसमें गैस डाली, गैस डालने के बाद एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रख दिया कि टेम्परेचर चेंज ना हो, और उसके बाद प्रेशर को वेरी करके या प्रेशर को चेंज करके देखा कि वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या फर्क आता है, और उससे फिर एक जनरलाइजेशन बना और नाम दिया गया क्या, बॉयल्स लॉ।
ठीक है, टेम्परेचर, एंड गेव अ रिलेशनशिप कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग या ये स्टडी होने के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी गैस का वॉल्यूम, ऐसी गैस जिसका मास आपने फिक्स किया है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आया कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कब, व्हेन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, K इंटू 1/P। ठीक है, P को इधर ले आए तो ये हो गया PV इक्वल्स टू K। ठीक है, या K1 भी बोल सकते हैं इसको, वेयर दिस K इज कॉल्ड बॉयल्स कांस्टेंट। आप अगर बुक में पढ़ते हो इसको तो हो सकता है आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम से आए, बिकॉज हम हर बार लॉस पढ़ेंगे हर जगह कांस्टेंट आएगा, तो मैंने नाम दे दिया है कि बॉयल्स लॉ वाले कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, बॉयल्स कांस्टेंट। क्लियर है, तो P इंटू V इज इक्वल टू K इज कांस्टेंट। बॉयल्स कांस्टेंट की वैल्यू या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी में हम कंडीशन डालते हैं। ठीक, कंडीशन का मतलब है गैस लेकर इसकी कंडीशन देखेगी क्या है। हम बोल रहे हैं कि इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर T पे एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना है, V1। ठीक है ना, ऑन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड प्रेशर भी ले लेते हैं, प्रेशर P1। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा T और प्रेशर P1 देखा तो एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वॉल्यूम आया V1। अब प्रेशर चेंज करते हैं, ऑन चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर चेंज हो गया और हमने यहाँ रिलेशनशिप में देखा कि प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ऑन चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, द वॉल्यूम ऑफ सेम मास ऑफ गैस चेंजेस टू V2। ठीक है, उसी मास ऑफ गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया कितना, V2 पे। ठीक है, अब इससे हम क्या रिलेशन बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमने देख ली कि इफ V1 is the volume of a fixed mass of gas at constant temperature T and pressure P1, then on changing the pressure from P1 to P2, the volume of same gas becomes V2। ठीक है, ये अब आप लोग लिख लेना इसको। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन निकालेंगे। ये जो अभी हमने किया है इतना, इसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, PV इक्वल्स टू K। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा कि P1 V1 इक्वल्स टू K, है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए K1, एंड सेकेंड वाली कंडीशन में P2 V2 इक्वल्स टू K2, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई। रिलेशनशिप बोल रहा है PV इक्वल्स टू K। तो जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम कितना था V1, तो P1 V1 विल बी इक्वल टू फर्स्ट K1, और जब प्रेशर P2 हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया V2, तो P2 V2 विल बी इक्वल टू K2, है ना। अब K1 एंड K2 आर व्हाट, कांस्टेंट। आप K भी लिख सकते हो, P1 V1 विल बी इक्वल टू K, और सेकंड कंडीशन में P2 V2 विल बी इक्वल टू K। K और K क्या है, सेम है, तो इसको इक्वेट कर दें, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और P को साथ में लाओगे तो P1 P2 नीचे आ गया इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। क्लियर है चीज। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक, तो आपको ये बॉयल्स लॉ जो है ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इतना नोट करें देते। चलिए, अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है विच इज बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ।
क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझे अपने ना। क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपको लगाना है इसमें। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 डिग्री सेल्सियस and 1.2 बार प्रेशर। ठीक है, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसका वॉल्यूम कितना है 120 ml, ml में दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम है, ये V1 हो गया वॉल्यूम। ठीक है, 120 ml वॉल्यूम है जिसके अंदर एक गैस है, और गैस कितने टेम्परेचर पे है 35 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये T हो गया, और प्रेशर कितना है 1.2 बार, तो ये हो गया हमारे लिए P1। ठीक है, एक वेसल है 120 ml का कैपेसिटी का जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है 35 डिग्री सेल्सियस पे और 1.2 बार प्रेशर पे। अब यहाँ कोई पूछता है आपको कि अगर वेसल 120 ml का है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जब हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने क्लियर किया था कि गैसेस का वॉल्यूम उतना ही होता है जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। रीजन ये था कि क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो पूरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर वेसल का वॉल्यूम 120 ml है तो गैस भी ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 120 ml। ठीक है, अब हमने इसी गैस को, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml। इसी गैस को हमने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया जिसका वॉल्यूम कितना है 180, तो 120 से 180 मतलब चेंज हुआ, तो एक हो गया V1, एक हो गया V2। एट 35 टेम्परेचर इज सेम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, अब यहां से हमको क्या निकालना है प्रेशर, दैट इज P2। V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P2 निकालना है। तो V1 P1 V2 P2 और टेम्परेचर कांस्टेंट का रिलेशनशिप क्या है ये वाला। तो अब यहाँ हम क्या लगाएंगे P, पहले अपन लिख लेते हैं कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है ना। अपने को दिया हुआ है सोल्यूशन के अंदर अगर देखें अपन तो V1 इक्वल टू 120 ml, सिंपल। ठीक है, V2 इक्वल टू 180 ml, P1 इक्वल टू 1.2 बार and P2 we have to calculate and T is equal to 35 degree Celsius which is constant। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपके ऊपर। वैल्यूज पुट करें, P1 की वैल्यू 1.2 इंटू V1 की वैल्यू 120 इक्वल टू P2 की वैल्यू निकालनी है इंटू V2 की वैल्यू 180। इसको अपने को सॉल्व करना है ना। 1.2 इंटू 120 इक्वल्स टू P2 इंटू 180, ये सॉल्व करना। 180 इस तरफ ले आए तो 1.2 इंटू 120 अपॉन 180, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, इंटू हो गया 10, ये हो जाएगा P2। ठीक है, 0 से 0 हम यहाँ काट देते हैं। ठीक है, 12 है, ये हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 180 इक्वल टू P2। इसको आप सॉल्व कर ले, यू विल गेट द आंसर कि P2 का कितना है। यूनिट क्या आएगी सेम, जो यहाँ P1 की यूनिट थी बार, यही आएगी P2 की यूनिट बार। क्लियर है, तो आप ये सॉल्व करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो मैंने आपको इसके बीच में न्यूमेरिकल कराया था, ठीक है, उसका आंसर आपको कितना मिला है। ठीक, तो ये था बॉयल्स लॉ। इससे रिलेटेड अभी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व, एक क्वेश्चन और डालूंगा, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। क्लियर है, तो ये आप लिख लें। ठीक, जिनको नहीं आया उनको मैं बता दूं पहले एक बार और। एक वेसल हमने लिया था, वॉल्यूम था V1, ठीक है, प्रेशर था 35 डिग्री, और उस वेसल के अंदर प्रेशर आ रहा था कितना 1.2, टेम्परेचर था 35। जब इसी 120 ml की गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया जिसका वॉल्यूम था 180, तो वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर सेम रखा 35, और प्रेशर कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप बना वो बॉयल्स लॉ से बना, हमने बॉयल्स लॉ लगा दिया, ये गिवन हो गए, ये प्रेशर P1 इक्वल टू P2 V2, और सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। एक सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और हमको आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो ये पहला लॉ हुआ गैस लॉ का, दैट इज बॉयल्स लॉ। सेकंड अपन पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, आप ये खत्म करें। चलिए अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ, जिसको हमने बोला वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा तो वहां पर भी हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा था। यहाँ पढ़ रहे हैं वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, दैट मींस कांस्टेंट क्या हो गया प्रेशर। ठीक है, अब 1787 में चार्ल्स ने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस।
कि अगर किसी भी गैस के टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इसको स्टडी किया और अपना लॉ दिया जिसको बोला चार्ल्स लॉ, है ना। अब इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, किसी भी एक पर्टिकुलर मास की गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में आप 1 डिग्री का राइज करते हो, बढ़ाते हो, या 1 डिग्री का फॉल करते हो, कम करते हो, तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ सकता है, टेम्परेचर कम होने के साथ कम हो सकता है। कितना कम और ज्यादा? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री। ठीक है, जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का 1/273। इसको समझे, क्या बोल रहे हैं कि मान लो लेट V1 बी द वॉल्यूम, इसको V0 कर देते हैं, लेट V0 बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना हो गया? V0। तो एट 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? जितना 0 पे था उतना, और जितना 0 पे था उसका 273, है ना। 1/273 टाइम्स ऑफ V है एट 0, तो 0 एट 1 डिग्री राइज, जैसे 1 डिग्री राइज का कितना बढ़ा? इनिशियल प्लस इनिशियल का 1/273। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एट T डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, T मतलब कुछ भी, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जो भी टेम्परेचर हो, तो ये हो जाएगा V0 इंटू V0/273 इंटू T। इस तरीके से क्लियर है। ये तो एक तरीका हो गया कि जब भी हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं किसी भी गिवन मास ऑफ गैस के लिए और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन कि चार्ल्स लॉ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, ठीक है, इसके अलावा और हम क्या बोल सकते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to its temperature। किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सिंपल तरीका। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाए तो V is directly proportional to T when P is what? Constant। प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो V इक्वल टू KT, V/T इक्वल टू K, जहां पर K क्या हो गया? चार्ल्स कांस्टेंट, जैसे हमने वहां बॉयल्स कांस्टेंट बोला था, या फिर आप दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलो तो K इक्वल टू हो गया चार्ल्स का कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहां भी हम चाहे तो कंडीशन डाल सकते हैं। क्या? दो अलग अलग करने के लिए कंडीशन क्या आ गई कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज V1 एट टेम्परेचर T1। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर P पे किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम V1 है जब उसका टेम्परेचर क्या है? T1। अब हम क्या बोल रहे हैं? ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 द वॉल्यूम ऑफ सेम मास ऑफ गैस changes to V2, then according to चार्ल्स लॉ। ठीक है, हमने एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक वॉल्यूम लिया गैस का V1, टेम्परेचर कितना था? T1। जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया T1 से T2 पे तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया V1 से V2 पे। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलता है अपन वो देखें, है ना। ये आप लिखना जितना भी है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, है ना। मैं यहीं पर इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी का अपन यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
चार्ल्स लॉ क्या आ गया, V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू K, और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में V2 बाय T2 विल बी इक्वल टू K। दोनों को इक्वेट करें तो V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू V2 बाय T2। या तो ऐसे कर लें या फिर V की टर्म को V के पास ले आए, V2 V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं V1 इंटू T2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर क्रॉस कर दो, इक्वल टू V2 इंटू T1। जिसको लिखना है ऐसे लिखना है, ऐसे लिखे V2 की टर्म्स इधर ले आए, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो जाएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन, जनरली हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर है चीज। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था वैसे ही हमने ये चार्ल्स लॉ पढ़ा। ये डेफिनेशन हो गई 273 वाली, दूसरी कंडीशन की डेफिनेशन हमने देखी और उसमें हमने कंडीशन डाल के डेरिवेशन करके ये इक्वेशन निकाली, ये हमारे लिए न्यूमेरिकल में काम आएगी। क्लियर है। अब इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ कैसे प्रूव हुआ। चलिए, अब हमने एक चार्ल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन है कि ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। पैसिफिक ओशियन में एक नाव है जो चल रही है और टेम्परेचर कितना है 23.4, ये हो गया हमारा T1 फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है। उस नाव पर हमने एक बलून को फिल किया 2 लीटर एयर से। अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर्स ऑफ एयर, ये 2 लीटर एयर मेरे लिए क्या हो गई, पहली वॉल्यूम V1, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन वेयर द टेम्परेचर इज 26.1। पैसिफिक ओशियन में आपने एक फुग्गा फुलाया 2 लीटर एयर डाल के, टेम्परेचर कितना था 23.4। अब वो नाव चलती हुई पैसिफिक ओशन से कहाँ आ गई, इंडियन ओशन में, जहां टेम्परेचर चेंज हो गया कितने पे 26.1, ये हो गया T2। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, मतलब V2। तो यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है अपना चार्ल्स लॉ वाला, ये आया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये वाला प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ठीक है। सॉरी, प्रेशर नहीं ना, ये तो बॉयल्स लॉ का हो गया। चार्ल्स लॉ का हमको रिलेशन निकालना है। अभी हमने चार्ल्स लॉ डिराइव किया था, क्या बोला था एक बार और देख लेते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इक्वल्स टू KT एंड V अपॉन T इक्वल्स टू K, ये निकाला था। फिर इसी में कंडीशन डालकर 2 इक्वेशन लाए थे, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K और V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू K। इक्वेट किया था तो V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2, मल्टीप्लाई किया था तो V1 इंटू T2 इक्वल्स टू V2 इंटू T1। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम और 2 टेम्परेचर, ठीक है। तो गिवन में अपने पास क्या आ गया, गिवन में अपने को देख रखा है V1 इक्वल्स टू 2 लीटर, T1 इक्वल्स टू 23.4, ठीक है। V2 हमको निकालना है और T2 हमको दे दिया 26.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी हम टेम्परेचर के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने जब मेजरमेंट पढ़ा पीछे, तो मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के लिए जो SI यूनिट है दैट इज केल्विन। तो हमें सारे टेम्परेचर को पहले केल्विन में बदलना है ना। केल्विन में क्या करते हैं अपन, जब अपन 0 डिग्री सेल्सियस देखते हैं तो इट इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाओगे तो 1 केल्विन में भी बढ़ेगा, तो इसको ऐड करना है तो ये हो गया 273 प्लस 23.4, ठीक है। और ये हो जाएगा 273 प्लस 26.1, तो ये कितना आ गया, 3 और 3 6 हो गया, ये हो गया 296.4 केल्विन में हो गया, है ना। 23 3 और 3 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। इसको भी जोड़ लें, 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 7 8 9 9 और 299.1, ये हो गया, है ना। यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हो 273 और 26.1, ये सब ऐसा 6 3 9 7 2 9, ये हो गया 299.1। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, वैल्यू हमारे पास V1 इंटू T2 इक्वल्स टू V2 इंटू T1। हमको निकालना क्या है, V2, T1 नीचे ले आए तो V1 इंटू T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2, है ना। ये क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ पर, ये फॉर्मूला बना। इसमें वैल्यूज पुट करें, V1 की वैल्यू कितनी है 2 लीटर्स इंटू
T2 कितना निकाला अपन ने 299.1 अपॉन T1 कितना है 296.4 इक्वल टू V2। इसको आप सॉल्व करें तो आपको इसका आंसर आएगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे V2 का आंसर यहाँ पर दें कि कितना है। क्लियर है चीज? इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो होगा वो मैं भी वीडियो के बाद डाल दूंगा। तो आज की क्लास में हमने बॉयल्स लॉ देख लिया क्या होता है, चार्ल्स लॉ देख लिया क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट में भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक मिलती है तो वहां पर भी आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड बॉयल्स लॉ से रिलेटेड और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके देखें। बहुत आसान है, दो फॉर्मूले हमने सिंपल से पढ़े। एक में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप देख लिया टेम्परेचर कांस्टेंट करके, एक में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप देख लिया प्रेशर कांस्टेंट करके। ठीक है, डिराइव करना भी बहुत आसान है, डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए तो हम दोनों को आसानी से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, इसका और फर्स्ट वाले का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दोनों के और दे दूंगा। ठीक, इससे रिलेटेड कोई और डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको वहाँ आंसर देता हूँ। चलिए, थैंक यू।